हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल और आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं इन द मिडल ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट। और ये वाला ये आखिरी पार्ट होगा, इसमें ही मैं एंड कर दूंगी। पिछला वाला मैं एंड कर देती, मतलब एक ही वीडियो में, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था इट्स हर्टिंग का, ऐसे ये भी कर देती। बट मेरा एग्ज़ाम आ गया था, इसी वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ और इसका कसर मैं आज ख़त्म कर दूंगी ये। और इस चैनल में जो भी वीडियोस आएंगे वो एक ही वीडियो में, मतलब पूरा कहानी होगा, मतलब वन शॉट होगा, जो एक ही वीडियो में कहानी स्टार्ट होता है एंड एंड भी हो जाता है। जितना बड़ा भी हो इधर ही होगा। एंड इसमें मतलब इस पर्टिकुलर स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुको 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 रुको, उससे पहले अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर से लाइक करना, ना पसंद आते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड आपका कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया है वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। एंड ज़रूर से सब्सक्राइब करना यार चैनल को। अब अगर सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे एंड नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए बेल आइकन भी दबा देना, तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा जाएंगे मेरे वीडियोज़ के। जैसे अगर कोई करके रखा है तो उनके पास जाते होंगे, पूछ लो उनसे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अब फाइनली शुरू करते हैं। कहाँ पर ख़त्म हुआ था? हाँ, आयुष और कृष्णा की शादी हो गई थी एंड उनका फर्स्ट नाइट आने वाला था। एंड वो जो आयुष है वो सिड से विदा ले रहा था, उसे हग करके रखा था। एंड सिड उसको ऐसे ही हग करके बहुत देर तक रोता है, बट वो ऐसा ज़ोर से नहीं रोता, बट साइलेंटली वो रो रहा था। उसके आंसू की बूंद उसके जो है कपड़ों के नीचे से जा रहे थे, फील कर पा रहा था आयुष इसको, बट उसे जाने देना ही पड़ता है। आखिर तक आयुष चला जाता है अपने फर्स्ट नाइट मनाने क्रिश के साथ। सिड वो अपने कमरे में चला जाता है एंड वहाँ पर जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। एंड वो खुद को कोसने लगता है कि क्यों वो एक लड़की नहीं है। अगर वो एक लड़की होता तो आयुष के साथ वो मैरिड होता आज, ना कि कृष्णा। पर दूसरी तरफ तो कुछ और ही सिनेरियो था। आयुष कमरे के अंदर एंटर करता है, उसका फेस काफ़ी ब्राइट लग रहा था एंड वो सरप्राइजिंगली स्माइल भी कर रहा था। कृष्णा वो भी उसे देख के स्माइल करती है एंड वो बैठी हुई थी बेड पे, वो उठ के जाके उसे हग कर लेती है एंड बोलती है फाइनली हम दोनों की शादी हो गई है। एंड वो उसके फेस को पकड़ती है एंड वो काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देखने लगती है। एंड देन वो उसके फोरहेड पे किस करती है एंड बोलती है हमारा बरसों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज हम दोनों एक होने वाले हैं, आज हमारी शादी होगी। आयुष वो सर हिला के हाँ बोलता है एंड वो भी उसके फेस को पकड़ता है एंड वो उसके लिप्स पे किस करता है एंड बोलता है आई लव यू कृष्णा, तुम्हें पता है ना तुम मेरी पहली प्यार हो। कृष्णा ये बात सुन के बोलती है हाँ मुझे पता है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं एंड आज फाइनली हम दोनों एक होने वाले हैं। एंड वो भी उसे किस करती है। देन वो दोनों अपना फर्स्ट नाइट मनाते हैं काफ़ी रोमांटिकली। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या हुआ, आयुष तो सिड से प्यार करता था राइट, एंड कृष्णा से तो उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। अब ये फर्स्ट लव वाला एंगल कहाँ से आ गया? तो चलिए हम कुछ साल पीछे चलते हैं। तब ये दोनों ही 10 साल के थे एंड ये क्योंकि इनकी फैमिली फ्रेंड्स थी तो काफ़ी बार मिल चुके थे बचपन में ही। कृष्णा आयुष को देख के उसके तरफ मतलब अट्रैक्ट हो जाती है। उसका एक लव एट फर्स्ट साइट था एंड वो देख के ही मेस्मराइज हो जाती है। एंड आयुष वो भी कृष्णा को देख के धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था एंड उसने उसे प्रपोज भी किया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, बट क्योंकि कृष्णा दूसरे शहर पे मूव हो गई, इसी वजह से उन दोनों का जो है कनेक्शन छूट गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं थे। एंड आफ्टर दैट वो दोनों फिर से मिले थे जब उन दोनों की शादी फिक्स हुई थी। आपको अगर याद होगा पिछले वीडियो में वो दोनों एक लंच के दौरान मिले थे फैमिली गैदरिंग में, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ मतलब शादी की बात होने वाली थी वहाँ पर। एंड आफ्टर दैट वो दोनों उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। कृष्णा वो एक मेडिकल स्टूडेंट है जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है एंड वो ध्यान नहीं दे पाती है आयुष की तरफ। एंड आयुष तब भी रिलेशनशिप में था सिड के साथ एंड वो टाइमिंग कर रहा था दोनों के ही साथ। आयुष एक साइको था, ऐसा नहीं था कि वो एक को यूज़ कर रहा है और एक को प्यार करता है। वो दोनों से ही प्यार करता है एंड दोनों को ही अपने पास रखना चाहता है। इसी वजह से उसने अपने फादर को भी मैनिपुलेट किया था ताकि वो एग्री हो जाए, वो दोनों को ही साथ रख सके एफर्टलेसली। एक ही घर में एक ही साथ रहेंगे दोनों
एंड दोनों के बीच कोई क्योस भी नहीं होने वाला है। कृष्णा को तो पता भी नहीं चलने वाला और सिड खुद ही उसका हेल्प करेगा कृष्णा से छुपाने के लिए। एंड अब तक आयुष ने बाजी मार ली थी। उन तीनों की लाइफ कंटिन्यू होने लगती है। आयुष वो दोनों का ही इक्वली ध्यान रखता, हमेशा दोनों के लिए गिफ्ट लाता, कृष्णा को सबके सामने देता एंड सिड को वो बंद कमरे में देता। उन दोनों के साथ ही वो अच्छे से एडजस्ट कर गया था। बट एक दिन आयुष की जो है नेक पे वो एक लव बाइट देख लेती है कृष्णा। एंड वो देखने के बाद उसे शक होने लगता है कि शायद से आयुष उसे चीट कर रहा है, बट उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। एंड वो काफ़ी ढूंढने की कोशिश भी करती है। इवन बाहर एक डिटेक्टिव भी अपॉइंट कर देती है वो, ताकि उसके बारे में, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में वो पता लगा सके, बट उसे पता नहीं चलता है। वैसे सिड और वो दोनों क्लोज थे, ये बात उसे पता था, मतलब कृष्णा को पता था कि सिड एंड आयुष वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट बडीज हैं एंड वो दोनों साथ ही में रहते हैं, तो उस पर उसका शक जाता ही नहीं। वो तो एक लड़की, एक अनजाना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस लड़की को ढूंढने के पीछे पड़ गई थी, बट ऐसा कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आयुष तो एक लड़के के साथ उसे चिट कर रहा था जो कि उसके साथ उसी के घर में रहता है। सॉरी, थोड़ा सा निकल जाता है। उनकी शादी को अभी 1.5 साल हो गए थे एंड जो कृष्णा है उसे 3 महीने से उस पर शक था कि वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, बट कोई भी उसे नहीं मिली थी। इसी वजह से डिटेक्टिव वाला जो है वो भी काम नहीं आता। दिन वो सिड को पूछने के बारे में सोचती है। वो एक दिन सिड के साथ बैठी हुई थी, बस सिड और कृष्णा ही थी वहाँ पर और कोई भी नहीं था। एंड सिड वो टी ले रहा था, मतलब चाय पी रहा था एंड ये शाम की टाइम थी। आयुष तभी भी घर नहीं लौटा था एंड उसके जो पापा हैं, आयुष के पापा, वो तीर्थ यात्रा में बाहर गए हुए हैं। ये दोनों अकेले हैं। आयुष आज रात को घर नहीं आने वाला है। अब कृष्णा सिड से पूछती है, अच्छा तुम दोनों की कोई लड़की फ्रेंड नहीं थी क्या कॉलेज में? सिड वो पोलाइटली ना बोल देता है और बोलता है, नहीं, हम दोनों ही बस फ्रेंड्स थे। हाँ, ऐसे फ्रेंड्स थे, बट फिर भी कोई लड़की फ्रेंड, मुझे जहाँ तक याद है हम दोनों की कोई फीमेल फ्रेंड नहीं थी। हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड रह भी होगी तो भी मुझे याद नहीं है, शायद से होगी कोई क्लासमेट जिनसे हम बात कर लेते थे। सॉरी, सिड की ये बात सुन के कृष्णा वो बोलती हैं, अच्छा ऐसा हो सकता है कि आयुष मुझ में चीट करे और तुम उसका साथ दो। जो सिड है उसके गले में ही अटक जाता है चाय, बट वो स्लोली वो निगल लेता है एंड वो डरते डरते बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें चीट करेगा। उसकी लाइफ में कोई भी और लड़की नहीं आई है। ये सुन के कृष्णा वो राहत की सांस लेती है एंड बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे तुम शादी कब कर रहे हो? ये सुन के सिड बोलता है, मैं शादी नहीं करना चाहता एंड मैं यहाँ पर आयुष की हेल्प करने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे घर में रहूँ तो मैं चला जाऊँगा। ये सुन के कृष्णा बोलती है, देखो इतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस पूछ रही थी कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं है। तुम्हें मैंने कभी भी बोला क्या तुम मेरे घर में रहते हो? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम पूरी ज़िंदगी रहो। ये सुन के सिड के फेस में एक स्माइल आ जाती है, बट वो ये चीज़ शो नहीं करता एंड बोलता है, नहीं, मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, मेरी लाइफ में तुम लोग ही हो। मैं एक अनाथ हूँ एंड मैं एक अनाथ आश्रम में रहता था पहले, बट मैं जब कॉलेज में गया तब मैं आयुष से मिला एंड वो मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता था। इसी वजह से उसने मुझे एक दिन बोला कि मैं उसकी फैमिली के साथ ही मूव हो जाऊँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर मूव हो गया एंड यू नो उसके पापा मुझे अपने पापा जैसे फील कराते हैं। ऐसा लगता है कि मैं ये अपने घर में ही हूँ एंड वो मेरे भी पापा हैं, जैसे वो तुम्हारे। तुम भी तो एक ऑर्फन हो ना, तुम्हें पता है ये फीलिंग्स कैसी है। अगर अपने पापा ना हो एंड कोई और अगर आपको ये प्यार दे तो वो एक स्पेशल फील करवाता है। क्रिश ये सोचने लगती है कि उसके भी तो पापा नहीं है ना, एंड वो जो आयुष के पापा है वो इन दोनों को ही प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को अलग रखते हैं आयुष से। इसी वजह से वो बोलती हैं, हाँ मैं फील कर सकती हूँ ये, वो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है एंड वो बहुत अच्छे पापा हैं, ना कि सिर्फ आयुष के, मेरे भी और तुम्हारे भी। वैसे तुम्हारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है उनके साथ। सिर्फ वो बोलना चाहता था, चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता था कि आयुष मेरा है, तुम्हारा नहीं, एंड वो
वो मेरे फादर इन लॉ है ना कि तुम्हारे। बट वो बोल नहीं पाता, एक स्माइल करता है, बट अंदर से वो टूटा हुआ था। बट उस स्माइल से वो चीज़ जाहिर नहीं हो रही थी। वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं रात को, एंड दोनों ही आयुष को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। जो सिड है वो आयुष को कॉल करता है एंड पूछता है उसके बारे में कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे तो लवर्स बात करते हैं वैसे ही उन दोनों के बीच बातें हो रही थी। बस 5 मिनट हुआ ही था उसकी कॉल करे हुए, कृष्णा की कॉल आने लगती है जो आयुष को अटेंड करने ही पड़ेंगे। आयुष बोलता है कि कृष्णा वो मुझे कॉल कर रही है, मैं तुम्हारे कॉल को कट करता हूँ एंड उसका जब कॉल हो जाएगा मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा एंड आफ्टर दैट मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, तुम जगह हुए रहना, ओके। ये सुन के वो कॉल कट कर देता है एंड फ़ोन को वो काफ़ी हार्शली रखता है। ऐसा नहीं कि फेंक देता है, बट फिर भी बेड पे वो बैठा हुआ था एंड हार्शली उसे रख देता है फ़ोन को। वो सोचने लगता है कि क्यों कृष्णा उसके बीच में आ गई, कि उसके और आयुष के बीच में ही किसी को आना था एंड उसे क्यों एक आदमी से प्यार हुआ। ये सोचते सोचते वो बैठा हुआ था क्योंकि वो सो नहीं सकता था। आयुष ने उसे कहा था कि वो उसे कॉल करेगा। 2 घंटे बीत जाते हैं। आयुष और कृष्णा वो दोनों काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे एंड एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। सिड वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड वो उठता है अपने बेड से एंड वो कृष्णा के रूम की तरफ चला जाता है एंड वो खिड़की से देखने लगता है कि कृष्णा कितनी स्माइल करते हुए उससे बातें कर रही है एंड उन दोनों के बीच जो बातें होती है वो सुनता है। सिड उसे काफ़ी जलन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मार ही डाले कृष्णा को एंड उसे हटा दे उनके रास्ते से, बट स्टिल वो ऐसा नहीं कर सकता था। कृष्णा तो एक इनोसेंट लड़की है ना, उसके साथ वो ऐसा कैसे कर सकता था। वो वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में एंड रोते रोते सो जाता है। उसकी लाइफ वो काफ़ी बदतर हो गई थी, मतलब उसकी लव लाइफ की बात कर रही हूँ। वो ऐसे तो अच्छे से खाना पीना खा लेता था, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक ठाक ही चल रहा था, उसका प्रमोशन भी हो गया था, बट यहाँ पर उसे आयुष ही नहीं मिल रहा था। कृष्णा उसने जैसे उससे छीन लिया था आयुष को। देन आयुष और कृष्णा की बातें ख़त्म हो जाती हैं और एक घंटा लगता है, मतलब 3 घंटे टोटल वो रात में बात करते हैं। कृष्णा सो जाती है एंड आयुष फिर से सिड को कॉल करता है। सिड उसके कॉल पाके वो उठा लेता है वो एंड वो काफ़ी डेस्परेटली बात कर रहा था उसके साथ। सिड बोलता है, आयुष ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, क्यों वो हमारे बीच में आ गई। आयुष वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वही था जिसने अपने पापा को मैनिपुलेट किया था ताकि कृष्णा के साथ उसकी शादी भी हो जाए एंड सिड को भी वो अपने साथ रख सके। वो बोलता है, देखो ये जो होना था वो हो गया है एंड प्लीज़ तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे पता है, पर मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, बट मैं पापा की खुशी के लिए ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। मैं कृष्णा को भी तो झूठ बोल रहा हूँ ना, तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा दर्द होता है जब मैं उसके साथ वो सब कुछ करता हूँ जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहिए। जब मैं उसके साथ फिजिकल होता हूँ तब मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। सिड ये सुन के वो काफ़ी जो है गिल्टी फील करने लगता है कि उसने ऐसा क्यों बोला। उसके बाद वो बोलता है, मुझे पता है मुझसे भी ज़्यादा तुम सफ़र कर रहे हो, बट स्टिल मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों आ गई वो हमारे लाइफ में, पहले तो हम कितने अच्छे से रहते थे हमारे कॉलेज टाइम पे। आयुष वो बोलता है, मुझे पता है, देखो मुझे सब कुछ अच्छे से पता है, बट स्टिल मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आयुष की ये बात सुन के सिड कॉल कट कर देता है एंड रोते रोते ही सो जाता है। आयुष उसे कॉल बैक करने के बारे में सोचता है, बट उसे 4 घंटे में फिर से वापस जाना था, इसी वजह से वो सो जाता है। आफ्टर दैट मॉर्निंग सिड फ्लाइट में बैठ जाता है एंड वो बस कुछ ही घंटों में लैंड करने वाला था। उसने किसी को भी और कॉल नहीं किया था, फ्लाइट में बैठ के कैसे ही कॉल करेगा, राइट। नेक्स्ट डे आयुष वापस आ जाता है एंड कृष्णा भाग के जाके उसे हग कर लेती है, मतलब वो घर में आ गया था। आफ्टर दैट कृष्णा भाग के जाती है एंड उसे हग कर लेती है, उसके चिक्स में किस भी करती है एंड उसकी फोरहेड में भी किस करती है। आयुष वो उसका एक गाल पकड़ता है एंड काफ़ी जेंटली उसकी फोरहेड में किस करता है एंड किस करते हुए वो सिड की तरफ देख रहा था। सिड वो उसके आंखों में नमी आ गई थी एंड वो रोना चाहता था, बट वो किसी तरीके से खुद को कंट्रोल कर लेता है एंड वो बैठ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रखा हुआ था, वो खुद को सर्व करता है एंड खाने लगता है। आयुष अपने कमरे में जाता है, जल्दी जल्दी फ्रेश होके नीचे आ जाता है एंड वो
वो भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। कृष्णा वो काफ़ी हैप्पी थी एंड वो दोनों को ही सर्व कर रही थी, मतलब जो कुछ भी उन्हें ज़रूरत हो रही थी उन चीज़ों का। एंड कृष्णा वो बोलती है तुम्हें पता है आज मैंने डे ऑफ लिया है, क्या हम दोनों घूमने चले? कृष्णा की ये बात सुन के आयुष स्माइल करता है एंड उसके सर को पेट करते हुए वो बोलता है अगर तुम चाहती हो तो ठीक है। बट उसी वक्त सिड उसकी तरफ अपनी वो आंसू भरे आंखों से देखने लगता है, मतलब पपी आइज करके उसकी तरफ देखने लगता है, जिस वजह से आयुष उसके दिल में थोड़ा सा दर्द होता है। एंड वो बोलता है पर सिड का क्या वो अकेला रहेगा, क्योंकि आज तो हमारा भी डे ऑफ है। ये सुन के कृष्णा वो बोलते हैं सिड ठीक है सिड को भी हम साथ ही में ले लेते हैं। कृष्णा स्माइल करके बोलती है एंड सिड इस चीज़ से खुश हो जाता है एंड बोलता है पर मैं तुम दोनों के बीच जाके क्या करूँगा। आयुष वो उसे फोर्स करने लगता है उसके हाथ को पकड़ के कि कोई बात नहीं तुम भी चलो हमारे साथ, मज़ा आएगा, हम लोग वैसे भी घूमने जा रहे हैं ना कि कोई। इतना बोल के वो चुप हो जाता है और कृष्णा वो काफ़ी शर्मा गई थी एंड वो भी जो है आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी उन दोनों से ही। एंड वो दोनों अब वो तीनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आफ्टर द ब्रेकफास्ट वो रेडी होने के लिए चले जाते हैं बाहर के कपड़े पहनने के लिए। एंड कृष्णा वो काफ़ी अच्छे से रेडी होती है एंड सिड वो भी काफ़ी अच्छे से रेडी हुआ था एंड वो एक नंबर मतलब सॉरी मैं गलत सा वर्ड यूज़ करने वाली थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, हैंडसम लग रहा था कि कोई भी लड़की देखे ना बेहोश हो जाए, ऐसा हैंडसम लग रहा था। एंड आयुष दोनों ही तरफ मतलब उसका जैसे दो दिल है एंड दोनों ही वो सॉरी मतलब एक दिल जो दोनों ही खींच रहे थे, वो ऐसे इमेजिन कर रहा है कि उसका एक दिल है एंड वो एक साइड से कृष्णा एक साइड से सिड वो दोनों मिलकर खींच रहे हैं। एंड ये चीज़ आयुष को काफ़ी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग लगी कि वो दोनों ही एफर्ट डालते हैं उसके लिए। आफ्टर दैट वो लोग घूमने के लिए जाते हैं। आयुष उनके बीच में था, एक साइड सिड था एक साइड कृष्णा था। एंड कृष्णा जो है सिड के हाथ को सॉरी सिड के नहीं आयुष के हाथ को पकड़ती है एंड वो जा रही थी। एंड सिड बार बार अपने हाथ को आयुष के हाथ के साथ टच करा रहा था ताकि वो भी ऐसे ही फील कर सके, बट वो पब्लिकली उसका हैंड नहीं पकड़ सकता था। वो बाउंड्रीज उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, बट स्टिल उसे मानना पड़ता था क्योंकि वो नहीं कर सकता है। उसकी एक वाइफ है, उसका पार्टनर उसके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ये चीज़ सोच के उसका दिल टूट जाता था, बट फिर भी वो एडजस्ट करने की कोशिश करता था एंड सारी जो चीज़ें हैं वो कृष्णा से छुपाने की कोशिश करता था। वो 100% देता था ताकि कृष्णा को भी हट ना हो, आयुष को भी हट ना हो, बट वो खुद अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। बट उसके फेस में एक जेंटल स्माइल रहती थी हमेशा। एंड वो आयुष को एक ओनली वन मतलब उसी का हो, किसी के साथ शेयर ना करना पड़े कोशिश करता था, बट वो पॉसिबल नहीं था। वो कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव रहता था, बट आफ्टर हिज मैरिज वो नहीं कर सकता था ये चीज़। आयुष वो सिड के कंधे को पकड़ लेता है एंड वो खुद के क्लोज करता है एंड वो उसके जो है ईयर्स की जगह वो सॉरी मतलब उसके कान के पास अपना मुंह ले जाता है एंड विस्पर करके बोलता है कि आई लव यू, आई ओनली लव यू। ये सुन के सिड के फेस में स्माइल आ जाती है एंड दूसरी तरफ कृष्णा वो कुछ देख रही थी साइड में एंड वो दोनों वो तीनों ही घूमने के लिए गए थे। काफ़ी इंजॉय करते हैं वो तीनों ही मिलके, बहुत सारी जगह जाते हैं क्योंकि आसानी से डे ऑफ नहीं मिलता उनको। एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करके रात को थके हारे घर आते हैं। कृष्णा आते ही बिस्तर पर कर लेती है एंड सो जाती है। आयुष आज सिड के पास जाता है एंड उन दोनों के बीच ये बहुत टाइम बाद होता है। सिड वो काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट था जिस वजह से वो काट लेता है उसके लिप्स में। आयुष वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये तुमने क्या किया, अगर कृष्णा ने देख लिया तो पता है ना वो कितना ज़्यादा शक करती है। ये सुन के सिड बोलता है आई एम सॉरी, मैं उससे कुछ बहाना बना दूंगा, तुम्हारी एलर्जी बोल देंगे या फिर कुछ हो गया तुम्हारे लिप्स में इन्फेक्शंस वगैरह, मैं बोल दूंगा ना, वो बिलीव कर लेगी मेरी बात को। और वैसे भी वो सुबह कल उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है या फिर नहीं, मैंने मना कर दिया, तो देखा ना आज कितनी ज़्यादा खुश थी। आयुष वो शांत हो जाता है, मतलब खुद को अंदर से काम करता है एंड बोलता है सॉरी मैं ऐसे हार्शली तुम्हें नहीं बोलना चाहता था, बट स्टिल अगर उसे पता चल गया तुम पता है ना क्या होगा। आयुष की ये बात सुन के सिड हामी भरता है एंड बोलता है प्लीज़ माफ़ कर देना, तुम चाहो तो तुम भी मुझे बाइट कर सकते हो। ये सुन के आयुष एक डेविल वाला स्माइल करता है
एंड वो उसके बॉडी पे बहुत जगह मतलब डीप काफ़ी ज़ोर से काटा था उसने, जिस वजह से नीला नीला सब पड़ चुका था एंड वो निशान बन चुके थे। आयुष का तो फिर भी लिप्स थोड़ा सा ही कटा था, जो कि ऐसा लगेगा कि उसी ने खुद ही ने चबा लिया हो, जिस वजह से हो गया ये चीज़। बट सिड को देख के ही लग रहा था कि वो उसने किसके साथ तो वाइडली किया है, एंड जो कि सच भी था। एंड उन दोनों के बीच घमासान युद्ध की तरह रोमांस होता है। नेक्स्ट डे आयुष जल्दी उठने के बाद कृष्णा के पास चला जाता है एंड बैग से उसे हग करके वहाँ पर सो जाता है। मतलब 4 बजे ही वो चला गया था। 6 बजे सबकी नींद खुलती है। सिड अपने बगल में आयुष को ना देख के उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर वो उठता है एंड फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आयुष वो भी जल्दी उठ के चला जाता है खुद को क्लीन करने के लिए, क्योंकि लास्ट नाइट उसने क्लीन नहीं किया था एंड दिस टाइम वो बॉटम बना था। इसी वजह से वो खुद को अच्छे से क्लीन करता है एंड एक अच्छा सा कपड़ा पहन के, मतलब फॉर्मल ड्रेस जो ऑफिस जाने के लिए पहनते हैं, वो पहन के वो नीचे आ जाता है। कृष्णा तभी भी नहीं उठी थी, बट थोड़ी देर बाद वो भी उठ जाती है एंड वो जल्दी नहा के वो नीचे आने लगती है। सर्वेंट्स ने खाना बना रखा था एंड ऑलरेडी अरेंज किया हुआ था। वो तीनों ही बैठ जाते हैं एंड जल्दी खाना खा के वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आयुष के पापा वापस आ जाते हैं अपनी तीर्थ यात्रा से। वो बस एक ही जगह गए थे, ना कि बहुत सी जगह घूमने के लिए, तो सो जल्दी ही वापस आ गए। ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं। कृष्णा आज उठती है, उसका जो है तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा था, उसे उल्टी जैसा फील हो रहा था एंड सर भी घूम रहा था। वो हॉस्पिटल जाने के बाद खुद के कुछ टेस्ट वगैरह करती है एंड सी फाइंड्स आउट कि वो प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी एंड अभी उसकी शादी को 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए थे एंड इसी बीच में बेबी आने का ये खबर सुन के तो सभी लोग पगला जाएंगे मतलब खुश हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट, मतलब जब उसका काम ख़त्म हो गया, आफ्टर दैट वो घर जाती है एंड सबको डिनर टाइम में एक साथ मतलब बम फोड़ देती है एंड बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड वो अपने रिपोर्ट्स वगैरह जो भी पेपर्स थे उसके पास रिपोर्ट्स वो सबको पकड़ा देती है। सिड उसका दिल तो जैसे चकनाचूर हो गया था टूट के, बट फिर भी वो हैप्पी था कृष्णा के लिए, क्योंकि कृष्णा कोई गलत लड़की नहीं है। यहाँ पर सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम वगैरह हो गए मुझे, इसी वजह से मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा डिफरेंस सा लग रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, इस चीज़ को छोड़ दें। यहाँ पर ये चीज़ सुन के आयुष वो जैसे फूले नहीं समा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड वो कृष्णा को हग कर लेता है एंड वो उसके जो है गाल में सभी के सामने किस कर लेता है, जो कि सिड के हार्ट जो भी पीसेस बचे हुए थे जैसे वो भी टूट चुके हैं अभी। एंड वो हाँ करके देख रहा था उसकी तरफ एंड वो कुछ भी नहीं कर पाता एंड वो कांग्रेचुलेट करता है उन दोनों को। जब सिड ये कांग्रेचुलेशंस बोल रहा था आयुष को एंड उसे हग भी करता है, वो उसके वॉइस में पेन वो साफ महसूस कर सकता था एंड वो उसे गले लगा के जिससे उसके आंखों से एक आंसू टपका एंड वो जाके उसके कंधे पे गिरा। ये चीज़ आयुष को महसूस होती है, उसे थोड़ा बहुत दुख होता है, बट वहाँ पढ़ने की खुशी उसके लिए अलग ही थी एंड वो खुशी वो दुख के सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसी वजह से वो ओवरशैडो कर जाती है। अब कृष्णा का ख्याल रखा जाता है बहुत अच्छे से। आयुष उसका ख्याल रख रहा था। ये चीज़ देख के सिड को उसको काफ़ी ज़्यादा जेलसी महसूस होती थी। पूरा प्रेगनेंसी टाइम के दौरान आयुष उसके पास एक बार भी नहीं आया, और हमेशा कृष्णा के पास ही रहता। हाँ आया था, मतलब उससे प्यार की बातें नहीं करी कभी, वो हमेशा आता था बस अपने फिजिकल नीड के लिए, क्योंकि कृष्णा अवेलेबल नहीं थी उसके लिए। उसे एक प्रोस्टिट्यूट की तरह फील होता था तब, बट फिर भी उसने कभी भी रिजेक्ट नहीं किया था आयुष को एंड हमेशा ही उसे एक्सेप्ट किया था, और वो जो बोलता वो कर लेता, जैसे वो आयुष के कंट्रोल में है। बट वो बाहर जा सकता था आयुष को छोड़ के, उसे बिना बताए कहीं भी जा सकता था, वो फ्री था, उसके साथ बंधे हुए नहीं था। बट स्टिल आयुष के प्यार ने जैसे उसे पकड़ रखा है, वो कहीं पर नहीं जा पा रहा है। उसके बाद उनकी बेबी भी दुनिया में आ जाती है एंड बेबी का नाम आप कमेंट्स में बोल देना। मैं नाम रखने में काफ़ी ज़्यादा बुरी हूँ, नाम याद रखने में भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हूँ। इसी वजह से मेरे सारे सीरीज़ या फिर आंसर्स जो भी है
वो सारे के सारे सेम ही नाम के होते हैं। हाँ, कपल अलग अलग होता है, जैसे कि उस चैनल में अभी आयुष और कृष्णा का चल रहा है, पहले सिड और आयुषी का चलता था। मतलब वहाँ पर है। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा कपल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और नेक्स्ट स्टोरी वही कपिल का होगा अगर आप बोलते हैं तो। पर आप लोग, हाँ, और एक चीज़ मुझे बोलना था, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे स्टोरी का आइडिया दे सकते हैं, कमेंट्स में भी देख सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके वहाँ पर डीएम में भी दे सकते हैं। इस अबाउट सेक्शन में है उसका लिंक, इंस्टाग्राम का भी है, एंड मेरा ईमेल आईडी भी पड़ा हुआ है, आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। अपना अगर आपका आइडिया है, मतलब आप टाइटल भी सजेस्ट कर सकते हैं, बस मुझे बेसिक्स बोल देने हैं कि इस कपल का करना है, ये स्टोरी ऐसी होगी, बाकी का स्टोरी मेरा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ही पूरा स्टोरी लिखें, मैं बस नरेट करूं, तो भी मैं कर सकती हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आप चाहे तो उनका नाम भी रख सकते हैं खुद से, अगर आप नहीं चाहते कि जो नेम्स मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करूँ, तो फिर आप कर सकते हैं। बट आप लोग मुझसे बात ही नहीं करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं ही हमेशा बक 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 करती रहती हूँ, बट आपसे रिस्पॉन्ड एक पर्सन भी नहीं आता। कहानी पे वापस आते हैं। बेबी आ जाने के बाद आयुष और, सॉरी मैं नाम फिर से भूल गई, थोड़ी देर मुझे याद करने दीजिए, मैं तब तक वापस आती हूँ। हाँ, याद आ गया किसका बेबी हुआ था। आयुष और कृष्णा की बेबी हुई थी, एंड वो अपने बेबी के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। सिड को जैसे सब लोग भूल ही गए थे, एंड वो फैमिली एक फैमिली लग रही थी, एंड सिड उसमें एक आउटसाइडर। कृष्णा वो सिड को कंफर्ट करवाने की कोशिश करती थी, हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करती थी, जैसे उसको पता था उस दिन की कन्वर्सेशन से कि सिड की कोई फैमिली नहीं है, एंड वो लोग उसे अपना फैमिली की तरह ही मानते थे। इसी वजह से कृष्णा ने भी उसे अपना फैमिली माना था, इसी वजह से वो उसे अपने ही एक फैमिली मेम्बर, अपने भाई की तरह मानने लगी थी। एंड बेबी को भी कृष्णा ने उसे मामा बुलाना सिखाया, ना कि कोई और, मतलब अंकल के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनमें से मामा चुना उसने। एंड वो सिड को अपने भाई की तरह ट्रीट करती थी, एंड सभी को यही बोलती थी कि वो उसका भाई है। कृष्णा की ये सारी चीज़ें सुन के सिड वो उसके प्रति इम्प्रेस होने लगता है, मतलब वो उससे इम्प्रेस थी। ऐसे ही उनके दिन बीतने लगते हैं। बट सिड ने कभी भी आयुष को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उसके हिसाब से सिड आयुष के लाइफ में पहले आया था और कृष्णा बाद में। वो उसका है, पहला हक उसी का है। ये सोच के वो आयुष को कभी छोड़ के जा ही नहीं पाता, क्योंकि आयुष एक पहला इंसान है जिसने उसे एक फैमिली की तरह ट्रीट किया था, एंड उसे कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं सुनाता था कि वो एक अनाथ है। कभी भी उसको इस चीज़ की वजह से बुली नहीं किया उसने। बचपन से उसने काफ़ी बार बुलिंग सही है, जिसमें सिर्फ इसी वजह से उसे बुली होना पड़ता था, क्योंकि वो एक ऑर्फन है। बट आयुष को भी वो नहीं छोड़ पा रहा था। दूसरी तरफ वो कृष्णा के लिए एक भाई के जैसा फीलिंग डेवलप करने लगा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे आयुष को छोड़ देना चाहिए एंड यहाँ से चले जाना चाहिए, या फिर उसको आयुष के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। एंड अभी तो बेबी भी आ गया था, एंड बेबी को सिड अभी गोद में लेके सुला रहा था, क्योंकि कृष्णा भी घर में नहीं थी और ना ही आयुष थे। वो बेबी थोड़ा सा बड़ी हो गई थी, 2 साल की, एंड वो उसे गोद में लेके उसके पीठ को सहला के वो सुलाने की कोशिश कर रहा था। एंड बेबी भी उसके साथ बातें कर रही थी, एंड सोने का नाम नहीं ले रही थी। बट सिड जैसे सिड उसका सबसे प्यारा इंसान हो, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि सिड ही एक इकलौता इंसान है जो उसे सबसे ज़्यादा टाइम देता है, उसके पेरेंट्स से भी ज़्यादा। एंड वो उसे सिडी मामा बुलाता था, सॉरी बुलाती थी, बच्ची थी, लड़की थी, एंड आपको नाम सजेस्ट करना है। एंड यहाँ पर मैं एक ओपन एंडिंग छोड़ती हूँ कि सिड को क्या करना चाहिए, क्या उसे छोड़ के चला जाना चाहिए, या फिर आयुष के साथ ऐसे ही जैसे सिक्रेट रिलेशनशिप में रहते हैं वैसे ही रहना चाहिए। एंड इस पार्ट का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पार्ट पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, ज़रूर लाइक करना, बिना लाइक किए तो जाना मत, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, हमेशा आते रहना, एक बार ही क्यों आना, बार बार आना। हर हफ्ते मैं यहाँ पर नई स्टोरी लाने वाली हूँ, वो भी डार्क, जहाँ जैसी स्टोरी ना सुन के रुक आप जाए, ऐसे वाली स्टोरी लाऊंगी मैं। आई प्रॉमिस। ये स्टोरी तो फिर भी कुछ भी नहीं था, स्टिल मैं प्रॉमिस करती हूँ। एंड आपके आइडिया के बेस्ट जो भी मैं
फिर से एंड में बोल देना चाहती हूँ कि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में, कोई भी वीडियो के कमेंट में, इस चैनल पे, उस चैनल पे, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम में भी अगर आप कमेंट करेंगे मुझे, स्टिल मैं आपकी स्टोरी बनाने के लिए रेडी हूँ। ओके, आप अगर चाहते हो तो मैं स्टोरी बनाने की कोशिश करूँगी। एंड आपको पूरा डिटेल्स दे देना पड़ेगा उससे पहले, वरना मैं नहीं बना पाऊँगी। जैसे कि कैरेक्टर के नेम क्या होने चाहिए, मतलब कौन सा कपल होना चाहिए। मेरे बहुत सारे कपल्स हैं, ये जैसे ये एक लव ट्रायंगल कपल है और एक लव ट्रायंगल कपल है जहाँ पर कृष्णानी आयुषी होगी एंड आयुषी सिड की वाइफ होगी, ऐसे टाइप की है। मतलब कपल्स हैं मेरे पास बहुत सारे। आप चाहे तो मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। आप मेरे फर्स्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर और बहुत सारे वीडियोस हैं। आई नो बहुत सारी स्टोरीज नहीं हैं, बट बहुत सारे वीडियोस हैं। उसमें सीरीज़ में आते हैं, 4 से 5 सीरीज़ होंगे उसमें। एंड यहाँ पर 1 शॉट आएगा। एंड ये 2 जो है वो मुझे वीडियोस डालने थे, इसी वजह से मैं बना दिया मैंने ऐसे। बट आफ्टर दैट अभी एक ही 1 शॉट आएगा एंड उसी में सारा का सारा स्टोरी होगा। एंड एक हफ्ते में ये एक बार आएगा एंड बहुत बड़ा सा होगा। और अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं, 3-4 दिन में वो जब जैसे बन जाता है वैसे मैं पोस्ट कर देती हूँ। ऐसे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इधर मैं स्टेट डीएल्स, अगर आप चाहें तो मैं जीएल भी बना सकती हूँ। मैंने जीएल कभी भी ट्राई नहीं किया है, स्टिल मैं आपके लिए ट्राई करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं सब बनाने के लिए रेडी हूँ। बस आप मुझे बोलिए तो सही बोलिए तो सही, मैं रेडी हूँ। मुझे करना है स्टोरी बनाना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।